हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, एंड आप लाइव टेस्ट और क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रेजेंट स्टैंडिंग अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में समझ सकते हैं। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको अपने सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो आपको मिलता है 24/7 एक्सेस हमारे जितना भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सबको। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अगर आपके पास iOS है तो ऐप स्टोर पे जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद आपको क्या होगा करना कि नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो इसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12 या 24 मंथ्स के लिए। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है प्रिपरेशन में। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पैकेज होते हैं वो 1 साल का होता है या 2 साल का, क्योंकि आप 1 साल में सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10, इसको लिख लीजिए, जो रेड में नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन के, LOVE10, ये कोड LUV10 ये आप यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10%, जो हमारी बेस प्राइस है। तो डेफिनेटली क्यों नहीं इस बेनिफिट को अवेल किया जाए। अच्छा, फिर अब बात कर ली जाए मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं। अच्छा, फिर अब बात करी जाए आज के टॉपिक की, जो है फंक्शंस ऑफ लिवर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिवर को मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रश नहीं करना चाहिए। तो मैंने पिछली बार बताया था कि स्ट्रक्चर, कि लिवर में आपको पोर्टल ट्रायड याद होंगे, आपको कुफर सेल्स याद होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर भी ज़रूर से देखें, जिससे आप दोनों चीज़ें ईजिली कनेक्ट कर सकें। तो लिवर सबसे लार्जेस्ट, सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि अब आप इसके फंक्शंस देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, लिवर इतनी चीज़ें संभाल रहा है, तो लिवर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो बॉडी को कैसे वो हार्मफुली अफेक्ट कर सकती है। तो पहला काम लिवर का, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, तो मैंने बताया था कि लिवर बाइल बनाता है। बाइल, अब यही बाइल क्या काम कर, बाइल स्टोर कहां होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये, कि बाइल बनता कहां है, उसका आंसर होगा लिवर। बाइल स्टोर कहां होता है, आपको याद होगा कि बाइल डक्ट बनती है, और फिर ये जो स्टोर होता है ये होता है गॉल ब्लैडर में। चलिए, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो अब बात आ जाती है फंक्शंस ऑफ लिवर। ये बाइल बाइल हम लगातार बोल तो रहे हैं, ये बाइल करता क्या है? तो बाइल बेसिकली, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं जिनको बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। कौन से होते हैं वो सॉल्ट? एक होता है सोडियम टोरोकोलेट और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो अगर आपसे बाइल सॉल्ट्स पूछे जाते हैं तो ये 2 एग्जाम्पल तो आप याद ही रखिएगा, सोडियम टोरोकोलेट या सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और बाइल का काम क्या होता है? बाइल फैट, फैट या लिपिड, आप सब जानते हैं क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो फैट या ग्लोब्यूल के डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन एक तरीके से समझ जाइए, फैट को, फैट जितना भी फैट या लिपिड है उसको फेंट देना, इतना फेंट देना कि वो छोटे 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 मिसलीज या मॉलिक्यूल्स में, इन सिंपल वर्ड्स, मिसलीज क्या होती हैं? फैट ही के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जब बन जाते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए जरूरत होती है बाइल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और बाइल का सबसे मेन नंबर 1 काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो अब क्या होगा, जब फैट्स छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं तो उनका डाइजेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो अब बड़ा मॉलिक्यूल होता, और मान लीजिए जो भी एंजाइम, ये मैं पढ़ाऊंगा डाइजेशन ऑफ फैट्स में कि कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन से एंजाइम्स होते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये एंजाइम्स एक्ट करेंगे, अब फैट का मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा है मान लीजिए, तो उसकी सरफेस को तो वो एक्ट कर गए, लेकिन अंदर पे काम ही नहीं करेंगे। लेकिन अब उतनी ही वॉल्यूम को हम छोटे 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 पीसेस में तोड़ दें, तो अब आप समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिस कारण से डाइजेशन में एड मिलेगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 देख लिया जाए।
तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक आपने ग्लाइकोजेनेसिस देखा होगा। अब ध्यान से रखिएगा, कहीं भी नाम जुड़ा हुआ होता है जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, और लिसिस मतलब टूटना। तो ग्लाइकोजेनेसिस अपने आप में बता रहा है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस बता रहा है ग्लाइकोजन का टूटना। ऐसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने देखी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस देखी, तो नियो का मतलब जनरली ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लाइकोजन जो एक्सेस ग्लूकोज हमारे अंदर जितनी भी ग्लूकोज जो है या कार्बोहाइड्रेट एक्सेस स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट्स में स्टार्च। तो चलिए, आपको ये पॉइंट भी एक्सेस बता दिया कि किस फॉर्म में बॉडी में शुगर स्टोर होती है। तो याद रखिएगा, हमारे अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर स्टार्च। तो ये जितने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, इसमें भी लिवर का रोल आता है। और फैट मेटाबॉलिज्म तो आपको बता ही दिया। अच्छा, अब बात आती है कि एक मैंने सेल्स का एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, जिनका नाम था कुफर सेल्स। अब कुफर सेल्स क्या करती हैं कि बॉडी में सेल्स बन रही हैं, मर रही हैं, होती रहेगी। अब मरी हुई चीज तो बहुत अच्छी है नहीं, बॉडी चाहेगी कि वो बॉडी में ज्यादा देर ना रहे, तो उसके लिए क्या है, वहां पे भी लिवर का रोल आता है। तो कुफर सेल्स क्या करती हैं कि पुरानी जितनी भी सेल्स टूटी फूटी मर गई हैं, उनको सेल डेब्री बोला जाता है। सेल डेब्री मतलब पुरानी सेल का टूटा फूटा पार्ट, जो भी कूड़ा कचरा बचा हुआ है, वो दैट इज सेल डेब्री। और आरबीसीज जैसे हो गई, तो आरबीसीज भी पुरानी हो गई, मर गई, तो उन सब को प्लस कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ये जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं, पैथोजन मतलब कोई भी चीज जो इन्फेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जगा देती है, तो वो उसको बोलते हैं पैथोजन। तो इन सब चीजों को से कॉम्बैट करने के लिए कुफर सेल्स काम आती हैं। अब एक और पॉइंट आता है डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मान लीजिए आपने प्रोटीन जरूरत से ज्यादा खा लिया, बॉडी को तो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ना, हर चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो। तो अब जरूरत से ज्यादा प्रोटीन्स क्या होंगे, अमीनो एसिड में टूटेंगे। अब अमीनो एसिड्स भी बाहर तो निकलना है, इनको तो डिग्रेड करने के लिए सीधी सी बात, इन अमीनो एसिड्स में जो भी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, उनका डीएमिनेशन अगर हो जाता है, डीएमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप का निकलना, तो लिवर क्या करती हैं, अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, उनका अमीन ग्रुप निकाल निकाल के तोड़ देंगी। तो अब वो अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड रहा नहीं, इस तरीके से जो प्रोटीन है वो पूरा डिग्रेड होता है। तो याद रखिएगा, एक्सेस प्रोटीन चाहिए या कोई गड़बड़ प्रोटीन हुआ। एक चीज और होती है प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स और यूबिक्विटिनाइजेशन, जिसकी बात अभी हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी डीएमिनेशन याद रखना। अब प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा क्या होता है, आपका ब्लड होता है। ब्लड में आप देखेंगे तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन सारी सेल्स को, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, आरबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, इन सबको आप छान के हटा दो, तो जो चीज बची वो प्लाज्मा होती है। तो याद रखिएगा, ब्लड में से माइनस जितनी भी सेल्स हैं वो हटा दिए तो बन गया प्लाज्मा। अच्छा, अभी इसी प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, उनके कई बफर का भी रोल होता है, बहुत सारे रोल होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि गामा ग्लोबुलेंस भी एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है, वो नहीं बनता लिवर में, बाकी सब तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है यहाँ। विटामिन ए आप सब जानते हैं, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल, वो भी बनता है लिवर में। हाँ, अब आपने कोई सड़ी गली चीज खा ली, कोई जो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना होगा। वो भी कहां पे होता है, लिवर में होता है। एंड उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसका नाम है साइटोक्रोम P450। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, ब्लड, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, अंदर तो क्लॉट करता नहीं, कहीं कट लग जाता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है ब्लड तो वो क्लॉट कर जाता है। लेकिन जब तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है तब तक तो वो क्लॉट करता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेपेरिन। और यही हेपेरिन कहां बनता है, आप जानते हैं, फंक्शंस ऑफ लिवर में आप पढ़ रहे हैं ये चीज, तो इसका आंसर हुआ लिवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होती है कि हम बहुत सी चीज खाए, हमारे अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हुई, लेकिन हम अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते, हम यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ये सब। तो ये अमोनिया से यूरिक एसिड बनने का जो प्रोसेस होता है वो भी लिवर में होता है। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो, आपको बेसिक फंक्शन समझ में आ गए हो इसके। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आप क्या देखना चाहेंगे हमको और पढ़ाते हुए। तो मेरा कोड यूज करें, अनअकैडमी से जुड़ें।